ये कोई जेम्स बॉन्ड फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। ईरान की राजधानी तेहरान से दुनिया को चौंका देने वाला खुलासा हुआ है, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जा रहा है। बताया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक महिला जासूस ने ईरान में 2 साल पहले घुसपैठ की और इसके बाद शिया इस्लाम कबूल किया और देश के बड़े अफसरों के घर तक पहुंच गई और इसका नाम है कैथरीन पेरेट शेकेट। तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। सभी को पता है कि पूरी दुनिया में ईरान और इजराइल का भयंकर युद्ध चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक ताजा खबर निकल कर आई है। तो आइए इस कहानी को हम गहराई से जानते हैं और रोजाना की तरह शुरू करते हैं इसे शुरू से शुरू। इजराइल को 2 से 2.5 साल पहले पता चल जाता है कि ईरान और इजराइल का युद्ध होने वाला है, क्योंकि युद्ध की तैयारी करीब 20 साल पहले से चल रही थी, लेकिन उसे पता था कि ये 2-2.5 साल के अंदर युद्ध होने वाला है। तो अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद से एक महिला जो काफी ज्यादा परफेक्ट थी और हर काम में माहिर थी, उसे एक खुफिया जासूस के रूप में ईरान में 2 साल पहले घुसपैठ करवाया जाता है और वो वहां जाकर देश के बड़े बड़े अफसरों से मिलती है और उनसे वो अच्छा रिश्ता बना लेती और कई सरकारी ऑफिसरों से उसने अपना रिश्ता बेड तक बना लिया था। फ्रांसीसी मूल की ये एजेंट न केवल बेहतरीन ट्रेनिंग वाली थी, बल्कि उसने अपने हुस्न और अपने शातिर दिमाग से ईरान की खुफिया एजेंसियों के नाक में दम कर दिया। कैथरीन ने अपना आप को एक धार्मिक जिज्ञासु बताया, फिर शिया धर्म अपनाकर ईरानी अधिकारियों की पत्नियों से मेलजोल बनाया। धीरे धीरे वो अफसरों को घर में भरोसे की मेहमान बन गई और उसने रिश्तों में कुछ इस तरीके से सेंध लगाई कि कई बड़े अधिकारियों के बिस्तर तक उसकी पहुंच बन गई। जहां पर सुरक्षा एजेंसी मोबाइल तक चेक करती है, वहां पर कैथरीन के हाथों में घरों की तस्वीरें और खुफिया ठिकानों की जानकारी थी और उसे वो सीधे ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक भेज रही थी। ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव को देखकर ईरान के कई बड़े अधिकारी अपने ठिकानों को बदलने लगे और अब उन्हें भरोसा था कि वो सुरक्षित है, लेकिन हर हमला सटीक होता रहा, जैसे किसी ने उन्हें नक्शा बनाकर दिया हो। और अब जैसे ईरानी एजेंसियों ने खुफिया जांच शुरू की तो धीरे धीरे उन्हें सब कुछ पता चलता गया। अफसरों के साथ खिंचाई गई तस्वीर में कैथरीन का चेहरा सामने आया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके, लेकिन फिलहाल कैथरीन गायब है। ईरान की सरकार ने दुनिया भर में उसके पोस्टर और तस्वीरें बांट रखी है और ना तो कोई उसका सुराग मिल रहा है और ना ही कोई उसकी आवाज। कुछ रिपोर्ट बताती है कि वो और किसी पहचान में किसी और देश में हो सकती है, लेकिन वो फिलहाल इजराइल के सबसे जासूसी चर्चित ऑपरेशन में एक बन चुकी है। आपको बता दें कि कैथरीन पेरेट शेकेट बल्कि एक नाम नहीं बल्कि ईरान में उस खतरे की मिसाल बन चुकी है जो कई देशों की खुफिया एजेंसी की आंखों में खटकने लगी है। इस घटना ने न कि ईरान की अर्थव्यवस्था को झंझोड़ कर रख दिया है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की खुफिया रणनीति को नए शुरू से सोचने पे मजबूर कर दिया है। बता दें कि ईरान और इजराइल में 10 दिन से ज्यादा युद्ध छेड़े हो चुका है और हर बदलते पल के रूप में ये युद्ध और विनाशकार होते जा रहा है। दोनों देशों के बीच हमले और बढ़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के नागरिक डरे हुए हैं और उन्हें सुनाई दे रही है तो सिर्फ धमाकों की आवाजें। दोनों देशों में मौजूद विदेशी नागरिक वापस अपने देश जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच ये युद्ध कभी भी विश्व युद्ध का रूप ले सकती है और कई लोगों की जान जा सकती है। ये युद्ध काफी ज्यादा भयंकर हो चुका है और इसका विराम लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी हो तो आप मुझे